चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान है तू। मेरे पाँवों को टलने ना दे वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान है तू। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं तेरा रहूं। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद, ओ धन्यवाद। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। ओ तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा, ये हरदम कहूं। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद, ओ यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद, धन्यवाद, ओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस अच्छे दिन के लिए, मुबारक दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया। और परमेश्वर ने ये मौका दिया कि एक बार फिर से मैं परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं अपने लोगों तक शेयर कर सकती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में अपने पास्टर सोलोमन का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके सामने रख सकूँ। आज जब मुझे ये बताया गया कि मुझे ऐसा
कुछ शेयर करना है। तो मैं खुदा बाप से पूछ रही थी कि खुदा बाप मैं क्या शेयर करूं आपके लोगों के साथ। और खुदा बाप ने जो मुझे वर्सेस दी हैं वो है फिलिपियों 4th चैप्टर और उसकी 4th to 7th वर्सेस में जैसे कि लिखा है, हम पढ़ेंगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यहाँ पर जो शुरुआत होती है इस वर्स की, उसमें लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और खुदा बाप ने मुझे ये बताया कि इस समय इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों में उस आनंद की शायद कमी हो रही है। बहुत से लोग इस समय परेशान हैं जब चारों तरफ पेंडेमिक फैला हुआ है, बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स में लोग घिरे हुए हैं। तो इस समय ये वर्स शायद इसी दिन के लिए खुदा बाप ने ये हमें दी है। पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम जो लिखी गई है, उसमें प्रभु हमसे कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और वो एक बार नहीं कहते हैं इस बात को, इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। और वो कहते हैं मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो सच में वो आनंद जो परमेश्वर के लोगों में पाया जाना चाहिए, क्या आज हमारे और आपके जीवन में वो आनंद है या उस आनंद की कमी हो गई है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हे लोगों, भजन संहिता में अगर हम पढ़ें उसकी 63rd चैप्टर की 8th वर्स में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। हमें सच में परमेश्वर में सदा आनंदित रहना है। और आगे जैसे कि फिलिपियों उसकी 6th वर्स में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आज बहुत तरह की बातों की चिंताएं हम करते हैं। आज हम बीमार हैं, या हमारे घर में कोई बीमार है, या हमारी जॉब चली गई है, किसी को हाफ सैलरी मिल रही है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। सब लोग चिंता करके परेशान है, लेकिन वचन बताता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बहुत ही अगर वर्ल्डली तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा हमें लगता है कि कैसे ना चिंता करें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताता है कि चिंता करने से हमारा कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने पाएगा। क्योंकि जैसे कि भजन संहिता 37th चैप्टर की 5th वर्स में लिखा है, हम निकालेंगे भजन संहिता 37th चैप्टर और उसकी 5th वर्स हमें बताती है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अगर कोई बात से हम परेशान हैं, चाहे बीमारी हमें घेरे है, चाहे हमारे परिवार में कोई बीमार है, चाहे हमारी जॉब चली गई है, चाहे हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा तरह की, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो सांसारिक रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें घेरे रहती हैं। और शैतान यही चाहता है कि किसी न किसी तौर से हम इन प्रॉब्लम्स में फंसे रहें और खुदा से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुधि रखता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर अपने पिता के ऊपर डालना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा कौन है? हमारा पिता है। और जब हम अपने पेरेंट्स के ऊपर अपनी सारी चिंताओं को डाल देते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है कि जब तुम अपने बच्चों को बुरे होकर भी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। स्वर्गीय पिता जिसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो हमें क्यों ना उन आशीषों से दूर रखेगा? क्यों वो हमें उन सारी चीज़ों को नहीं देगा? हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कोई चीज़ के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है। वचन बताता है जैसे कि भजन संहिता 56th चैप्टर की वर्स हम निकालेंगे 3rd and 4th। 56 चैप्टर की 3rd and 4th वर्सेस में लिखा है कि इसमें ये बताया गया है कि जब हम चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं, हमें डर लगता है, हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। और तब उस समय वचन हमसे बात करता है, वचन हमसे कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रिय लोगों, अगर
ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है जब हमें डर लगता है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या कहाँ रहेंगे, हम किस हाल में होंगे, हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, कल एक पल को क्या हो जाएगा, तो उस समय हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल यहोवा अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है। जैसा कि वचन हमें बताता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा। अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा ईमान हमारे परमेश्वर पिता पर है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, अगर हमने उस पर अपने भरोसे को कायम किया है तो हम नहीं डरेंगे। चाहे कोई भी विपत्ति हम पर आ जाए, हम नहीं डरेंगे, हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। जैसे कि मत्ती में लिखा है कि चिंता करना हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमारा पिता है जो हमारे लिए चिंता करता है। मत्ती 6 एंड उसकी 27th वर्स हम निकालेंगे। मत्ती 6 एंड 27th वर्स में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि क्या चिंता करके हम कुछ भी जो हमारी लाइफ में होने वाला है या जो हो रहा है, चल रहा है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। ये सब चिंता करने के लिए हमारा परमेश्वर पिता है। लेकिन चिंता करने के साथ साथ जब हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो होता क्या है कि हम उस आनंद को अपने जीवन में से खो देते हैं, जो आनंद परमेश्वर की ओर से हमें हमारे जीवन में हमें मिलता है। और इसकी जगह पर परमेश्वर ने एक काम को बताया है कि चिंता करने की जगह पर हमें क्या करना है। अगर हम चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई है, हम उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उसमें से पार निकल जाएं, तो हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि उसका एक सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि हमें क्या करना है। आगे की वर्स ऐसे बताती है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हमें क्या करना है, हमें निवेदन करना है अपने परमेश्वर से। निवेदन कैसे करेंगे? बिल्कुल जब हम अपने आप को हम्बल करेंगे, दीन करेंगे, कोमल हृदय से जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाएंगे, और हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है परमेश्वर अपने पिता से, उससे अपने दिल की बातों को खोल कर कहना है। और क्या करना है? विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें प्रार्थना करनी है, निवेदन के साथ विनती करनी है परमेश्वर पिता से उस बात के लिए जो बात हम चाहते हैं, जिस बात के लिए हम परेशान हो रहे हैं। हमें परेशान नहीं होना है, हमें अपनी सारी चिंताओं को, फिक्रों को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। कितना सच में कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर पिता। जब बहुत सारे लोग आजकल पेंडेमिक को ना भी अगर देखें, उससे पहले भी क्या हमारी चारों तरफ स्ट्रेस नहीं है। जब भी हम देखते हैं बहुत सारे कितने सुसाइडल केसेस आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि वो उस चीज़ से, उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि बस अब लाइफ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, और वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं? एंड कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक होप है, हमारा परमेश्वर में हमें एक आशा है, एक विश्वास हमें परमेश्वर पर रखना है, अपने भरोसे को उस पर कायम करना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हमारे फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में हमें प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम हो, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि वो हर समय पे, हर एरिया में, हमारी लाइफ की हर फील्ड में वो काम करने में सक्षम है। परमेश्वर हमारा ऐसा सामर्थ्य है, जब हम निर्बल होते हैं तभी उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। और परमेश्वर हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम हम्बल होकर अपने आप को परमेश्वर के आगे उपस्थित करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारा पिता
इतना महान है, इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जिसको हम अपना पिता कह सकते हैं। संसार में बहुत से लोग होते हैं, कई बार हम चाहते हैं कि अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपने नियर एंड डियर से अपनी उन बातों को खोल करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग, हो सकता है कि हमारी बात का मजाक उड़ाए, हमें ना समझे, हमारी फीलिंग्स को ना समझे। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन दिया। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे आओ और अपनी बातों को खोल कर, अपने दिल को खोल दो। हमें क्या करना है? हमें सारी चिंताओं को, फिक्रों को दूर करके परमेश्वर से उन बातों को शेयर करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। और वो हम शेयर कैसे करते हैं? थ्रू प्रेयर्स क्या है? प्रेयर क्या होती है? एक कम्युनिकेशन होता है खुदा और हमारे बीच में। तो जब हम उन बातों को जो हमें परेशान कर रही हैं परमेश्वर के आगे अपने दिल को खोल देंगे, और हमने ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बहुत अंदर भरे होते हैं और हम किसी से शेयर करते हैं तो हम लाइट फील करते हैं। और अगर हमें बेस्ट वे हमारा क्या है उस आनंद को, उस फीलिंग को फील करने का, वो ये है कि जब हम अपने परमेश्वर के सामने उन बातों को, हो सकता है संसार में हम शेयर करके लाइट फील करें लेकिन सॉल्यूशन हमें ना मिले, है ना। लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता है वो क्या करता है? जब हम उससे शेयर करते हैं तो हमें उन बातों के बारे में सॉल्यूशन मिलता है। उन बातों को परमेश्वर, जब हम बहुत विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उसको उपस्थित करते हैं, और जब हम धन्यवाद देते हैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स का। अगर आज हमारे जीवन में किसी बात की घटी है तो हमें उसमें कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम आनंदित नहीं होते, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन से चला जाता है और हम हम्बल नहीं होते, तो क्या होता है कि कोई भी छोटी से छोटी बात पर हम बहुत ही ज़्यादा कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, और हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हमारा एग्रेशन शो हो जाए, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, पेरेंट्स बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उन बातों को लेकर इतना चिंतित नहीं होना है कि सारा जो शैतान है वो सारी शांति, वो सारा आनंद हमारे जीवन से छीन ले। हमें उस आनंद को नहीं खोना है। हो सकता है प्रॉब्लम आए, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उन सब में से उसको निकालता है। तो हमें ये करना है कि हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें, और जब हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए, जैसे कि 7वें वर्स में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जो विचार हैं, हृदय के विचार हैं, जो हमारी सोच है वो बदल जाती है। हमारे सोचने का एक नज़रिया जो होता है वो बदल जाता है। हमारी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो है वो एक अद्भुत शांति है। अगर हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशंस में, हमारी फैमिली लाइफ में आने पाए, तो सच में प्रभु में सदा आनंदित रहें। और मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और क्या करना है? हमारी जो कोमलता है वो सब मनुष्य पर प्रकट हो। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।